मैं कल उसकी बेटी से मिला जिसने हायर सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए हैं और डॉक्टर बनना चाहती है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी माँ की कड़ी मेहनत रंग लाई है। आजकल लोग छोटी छोटी समस्याओं से ही हार मान लेते हैं। हमें इस मजबूत महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब या फॉलो करें मेरे चैनल को। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी मौसी के साथ एक कार्यक्रम में गया था जहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मौसी से मुझे उस महिला के बारे में काफी कुछ पता चला और उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। आप भी पढ़िए उस बेचारी की संघर्ष भरी कहानी। वह सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी शादी उसे 14 साल बड़े आदमी से करा दी गई। शादी के 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। उस सच्चाई के सामने आने के बाद हर रात उसके साथ दूरिय व्यवहार होता, उसे मारा पीटा जाता और अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर किया जाता। जब वह मना करती तो उसे लोहे की रॉड से पीटा जाता। उसने कई बार अपनी माँ से अपनी तकलीफें बताई, लेकिन उसकी माँ ने कहा, ये हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे सहन करना होगा या खुद ही ठीक करना होगा। उसकी सास भी उससे बुरी थी। उसे केवल 2 वक्त का खाना देती और घर के सारे काम करवाती। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई और उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर लड़की को जन्म दिया तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। दूर भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसे बुरी तरह पीटा गया और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसे में कोई क्या करेगा? उसने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन अपनी बच्ची का चेहरा देखकर रुक गई। उसे पता था कि अब उसे अपनी बेटी के लिए जीना है और उसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपने सोने की बालियां बेच दी और पेपर कैरी बैग बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे 2000 कैरी बैग बनाने के लिए केवल 150 रुपये मिलते थे। साथ ही उसने एक ढाबे में बर्तन और टेबल साफ करने का काम भी शुरू कर दिया, जिससे वह रोजाना 100 रुपये कमाने लगी। इस तरह वह रोज 250 से 300 रुपये कमा लेती थी, जो उसकी बेटी का पालन पोषण करने के लिए काफी था। लेकिन कुछ समय बाद उसे पीठ की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। इस कारण उसे ढाबे का काम छोड़ना पड़ा और खिलौने की फैक्ट्री में मजदूरी शुरू करना पड़ी। इस तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का इंतजाम किया